हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, वो काफ़ी मतलब नाज़ुक दौर में है अभी देश। कई डिसीज़न ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब सोचने वाली डिसीज़न है, तो इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, तो उस पे हम और निफ्टी का जो एफआईएस का जो कहाँ का बाइंग है, इसके लिए ये मैंने वीडियो बना दिया है और ये वीडियो ज़रूर विज़िट करिए। आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा और उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? नीचे कितना, कितना तक हम गिर सकते हैं, इसका रिगार्डिंग है। उससे नीचे संभवतः उससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। अगर डीआईएस सपोर्ट करेगा तभी जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ये बात बहुत बिल्कुल क्लियर है। नया दौर है, नई समस्या है। मार्केट इसका आदी तो है नहीं, लेकिन मार्केट धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहा है। कोई हम लोग के देश पे नहीं है, सभी पे है टैरिफ का, सभी देश पे है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है, ठीक है? अमेरिका का कहना है कि सब अभी तक हमसे कमा रहे थे, अब हम कमाएंगे। तो ये मतलब उनका अपना चल रहा है। तो अब हमें क्या मालूम था कि मेघा का जो नारा है वो भारत में भी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है। तो ठीक है, अमेरिका को पता था कि इमोशनल खेलना है, तो अभी तक जहाँ तक खेले उनको मज़ा नहीं आया। एक चाइना से हुआ तो चाइना से उनको तो उल्टा लठ हो गया था। अब आई भारत की बारी, तो भारत के साथ अभी देखिए क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से और बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं इन मामलों से निपटने के लिए, और अच्छा से निपट लिया जाएगा, ठीक है? हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ठीक है, कहीं ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस जगह देखा जाएगा। हमारा जो देश हित में है उसको नहीं छेड़ने के अलावा कुछ और भी हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाएगा। तो सरकार इसके लिए पर्याप्त है और सरकार इस पे काम कर रही है। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि अमेरिका ने अभी तक अपनाया है। तो बोले ना, समस्या तब तक हल्की लगती है जब तक वो आप पे नहीं आया। जब आप पे आ जाता है ना समस्या, तब वो लगता है कि रे बाप, ये तो बहुत भारी समस्या था। हैं? क्या लगेगा कि ओह! ये तो बहुत भारी समस्या है। लेकिन इस समस्या को आप समस्या ना समझ के अपॉर्च्युनिटी समझें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर भी बन सकता है। तो ये समझने का फेरा है, जिसको जैसा समझ में आता है वो कर सकते हैं। मेरा जो अपना विचार है कि समस्या को अपॉर्च्युनिटी समझा जाए और बारीकी से अध्ययन करने के बाद इसको उसी तरह से निपटाया जाए। मैं इस समस्या को तो निपटाने में समर्थवान नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को इस समस्या से जूझने लायक बनाने और उसको स्टेबल करने के लिए समर्थवान हूँ। तो मैं सारी समस्याओं को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को उसी तरह मैनेज करूँगा, जिससे क्या है कि हमारे पोर्टफोलियो पे उतना असर ना हो और ये समस्या अपॉर्चुनिटी में जब बदलती है, ख़त्म होती है, या कोई भी समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, कुछ समय रहती है, उसके बाद वो निकल जाती है। सॉरी। तो हमें अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। ज़रूर विजिट करिए, उसमें लेवल वगैरह सब कुछ है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी जो चल रहा है उसमें गिफ्ट निफ्टी अप में है, तो आज के लिए जो इशारा था वो अप का इशारा है, तो अच्छा है ये अप में है तो ठीक है ना। बाकी गोल्ड सिल्वर अपने नए नए मतलब गोल्ड तो नया हाई बना लिया, सिल्वर तो वही है जहाँ कल था। गोल्ड ने तो नया हाई बना लिया, तो ठीक है ना, बना लिया है। अगर यूक्रेन रूस का अगर हो जाता है समझौता, तो ये धड़ाम से नीचे भी आएगा, तो समझ जाइए कि ये लास्ट हाई भी रहेगा। और समझौता नहीं होता है तब तो जो चल रहा हो तो दिख ही रहे हैं आप लोगों के सामने। तो ये चीज़ है। तो गोल्ड सिल्वर अपने सही हाई पे है ना। और भारत अपने कई अपने अलग अलग ऑप्शन को ट्राई कर रहा है कि कहाँ से काबू आ जाए। फिलहाल कल एफआईएस का अच्छी बिकवाली हुई, ब्लॉक डील बोलिए चाहे जो भी बोलिए, बिकवाली तो बिकवाली है, खरीदारी तो खरीदारी है। 5,000 करोड़ बेचा भाई, 3,000 करोड़ कम बेचा है। 4,999 था परसों और कल 4,997 है, तो 2 करोड़ कम बेचा, बाकी तो वहीं रखा है। अब रही बात इंडेक्स पोजीशन में, तो इंडेक्स पोजीशन में हल्का खरीदारी किया है, वो भी ऐसा खरीदारी है कि वो नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये छठा कितना दिन हो गया जी, 5 और ये 6 दिन से 6 दिन से आप लॉन्ग पोजीशन जो है 10% से नीचे है। अगर ये ऊपर भाग जाता है मार्केट, तो आपको ये दिन याद आएगा, बोलेगा ये दिन याद आके आपको बताएगा कि भाई हम तो 6 दिन थे और आपने डिसिप्लिन से काम नहीं किया। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ से डाउन चला जाएगा, तो कितना डाउन जा सकता है, यही चीज़ उस वीडियो में है, ठीक है? यही चीज़ उस वीडियो में हमने मेंशन किया, कितना डाउन जा सकता है, तो उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करना है। तो अभी मार्केट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए ज़्यादा हम लोग को टेंशन लेना नहीं है। आराम से अपना काम करना है, अपना इन्वेस्ट करके, और देखना है कि ये जो समस्या आई है इसको किस प्रकार भारत सरकार निपटाती है, इस पर हम लोग का विशेष फोकस रहेगा, ठीक है? तो ये एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, प्रो का पोजीशन 60.76 है, तो वीकली एक्सपायरी हो गया, आज नया दिन है, तो देखिए खरीदारी तो आना चाहिए। पब्लिक भी 70.03 पे अभी भी बना हुआ है,
FIS 8.59 पे है और यहाँ पर भी हल्का सा 0.01% का खरीदारी हुआ है और DIS जो है ये भी 70.26 पे है। तो इन सब तथ्यों के आधार पर ये तो सामने आ रहा है कि मार्केट नीचे तो नहीं जाएगा इतना जल्दी, क्योंकि DIS 70%, प्रो 60%, भैया मार्केट को कैसे ढकेलोगे। ठीक है, धीरे धीरे, और कितना गिर सकता है, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, सब डिस्कशन हुआ है। तो डर नहीं है ना, डर नहीं है। अब तो इंतजार है अपॉर्चुनिटी का, जब जैसा जहाँ मिल जाएगा उठा लेने का है, और क्या। कल US में भी आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि फेड के मतलब फेड चेयरमैन का चेंजिंग का जो हुआ था ना, तो उसी पे मतलब नया नाम जो सामने आया उसी लिए US मार्केट ने रिएक्ट दिखाया। टेक शुरू में ठीक था नेस्डेक, उसके बाद फिर बाद में अपना ठीक हुआ है, लेकिन असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। S&P 500 भी नीचे आया अगेन, फिर धीमे से ऊपर गया और फैंग इंडेक्स भी नीचे आके ऊपर की तरफ बढ़ा, तो बढ़िया है। और मीडिया में ट्रम्प से क्वेश्चन, और ट्रम्प के जो साथी है उनसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई आखिर टैरिफ पे कौन करेगा। तो वो बता रहे थे कि नहीं, जो भारत जो मतलब अमेरिका का गुड्स पे टैरिफ लगाते हैं तो हम लोग भी लगाएंगे, ये वो उसका बोल रहा था नेता। पत्रकार ने यही पूछा कि वो तो ठीक है, टैरिफ कौन पे करेगा। जो उसके विपक्षी थे उन्होंने दबाव बनाया, तो नहीं, मतलब वही बोल रहा था ट्रम्प के जो मतलब गुरके जिसको आदमी है, वो यही बोल रहे थे कि नहीं, जो देश लगाते, बोला देश छोड़ो, गया भाड़ में, टैरिफ कौन देगा, कौन पे करेगा टैरिफ, जनता पे करेगी। कहाँ की जनता, अमेरिका की जनता। तो ये बात बहुत क्लियर है, ठीक है, बहुत क्लियर है, पे कौन करेगा, जनता करेगा। बस आप एक तरह से जनता से ही लोगे, सामान महंगा होगा तो पे कौन करेगा भाई, जनता ही ना करेगा, वही चीज़ है। तो भाई सिंपल है, सरकार का कलेक्शन दिखेगा लेकिन पे कौन करेगा, जनता करेगा। जिस तरह इंडिया में GST कलेक्शन तो मतलब बढ़ा हुआ दिखता है, पे कौन करता है, जनता करता है, करता है कि नहीं करता है। तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ अमेरिका में लोग अब समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। धीरे धीरे ये चीज़ अब ट्रम्प के विरोध में भी शुरू होने वाले हैं, तो जल्दी देखने को मिलेगा। फिलहाल ब्रेंट नीचे है और ADR जो था इंडिया का वो भी ठीक ठाक रहा, वहाँ कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिकवाली हुआ, नॉर्मल था, ठीक है ना। फार्मा जो काफ़ी नीचे गया था तो वहाँ से रिकवरी का संकेत है। कल मन तो था फार्मा पे, लेकिन इतना चल रहा है ना कि आदमी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ लिया है, PE भी नीचे है, ठीक है। सारे डाटा को हम एक जगह रखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा विलम्ब हो गया है, आज लेट हो गया। FIS निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव रहेगा, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल और थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव और PE न्यूट्रल है। 3 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव और 1 2 3 न्यूट्रल। तो पॉजिटिव का ज़्यादा संकेत है आज जो सामने है, बाकी ठीक है, टूट के नहीं गिरेगा मार्केट, समझ रहे ना। एक बाउंस बैक आएगा, उसके बाद आगे देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, आप इस पर मंदी नहीं खेल सकते। मंदी खेलने वाला भी डर रहा है कि भाई मंदी कैसे खेले, ट्रम्प के बाद पे कोई मंदी खेल लेगा, पागल हो जाएगा। ठीक है, कब पलट जाएंगे, हो गया काम खत्म। तो आशा करता हूँ कि अपना SIP और अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक करिए और डिसिप्लिन से जहाँ प्रॉफिट आपको बनता है वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। अदरवाइज ये माहौल थोड़ा सा शांत रहने का है, देखने का है कि क्या स्टेप उठता है, उसी हिसाब से हरकत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।